हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो सीबीसी के पैरामीटर्स में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एमसीवी के बारे में, मेन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम के बारे में हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो पैरामीटर्स में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे जो कि एनीमिया के लिए जो लास्ट पैरामीटर है हमारा, वो है हमारा आरडीडब्ल्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आरडीडब्ल्यू क्या है? तो आरडीडब्ल्यू की जो फुल फॉर्म होती है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ यानी आरडीडब्ल्यू से हमें क्या पता लगता है? आरडीडब्ल्यू हमें ये बताती है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी है उसमें जो आरबीसी की जो हमारी जो डायामीटर है, जो उसका साइज है, उसमें कितना क्या है वेरिएशन है, कितना क्या है वेरिएशन है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसमें कितना वेरिएशन है, उसके बारे में हमें क्या होता है आरडीडब्ल्यू से पता लगता है। यानी कि ये करती है ये मेजर क्या करती है, मेजर वेरिएशन ऑफ द आरबीसी डायामीटर, यानी कि आरबीसी के डायामीटर के बारे में हमें क्या करती है, मेजर करती है कि दो सेल्स के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आरडीडब्ल्यू जो है हमको इससे पता लगता है। तो आरडीडब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 11.5 से 14.5%, 11.5 से 14.5%, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साइज में या उनके डायामीटर में इतने परसेंट का नॉर्मली चेंजमेंट रहता है। ठीक है, इतने परसेंट का उनमें वेरिएशन आ जाता है कि एक सेल दूसरे सेल से 11 to 14.5% छोटी या बड़ी हो सकती है। तो कोई छोटी होगी उससे या उससे उसमें जो नॉर्मल साइज से जो वेरी करेगा। ठीक है, तो इतना वेरिएशन उसमें आ सकता है जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे ये सेल्स है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर में सेल लिए हैं, इसमें जो हमें सेल दिखाई दे रही हैं, ये जो सेल है इसमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन बहुत कम है। लगभग सभी सेल जो है अपने नॉर्मल साइज में एक ही बराबर आपको दिखाई दे रही होंगी और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं जैसे कि जो सेल्स हैं वो लगभग बराबर है एक दूसरे के, इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जो सेल है लगभग बराबर है, तो इसमें जो हमारा आरडीडब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो 11.5 से 14.5% आएगी, क्योंकि ये हमारा इसमें वेरिएशन क्या है, लगभग ठीक है नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन क्या हो गया अगर ये वेरिएशन बढ़ जाए, एक सेल बड़ी है दूसरी उससे थोड़ी छोटी है, ऐसे इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे और स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे इसके मुकाबले जो वेरिएशन है वो बढ़ चुका है। एक सेल ज़्यादा बड़ी है, एक सेल थोड़ी उससे ज़्यादा छोटी है, तो सेल के डायामीटर में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या होगा, हमें आरडीडब्ल्यू इस कंडीशन में हमें क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। और तीसरा मैंने दिखाया है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, एक सेल बहुत बड़ी है फिर दूसरी बहुत छोटी है, फिर साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो जितना वेरिएशन बढ़ेगा सेल्स के अंदर उतना ज़्यादा हमारा आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी होगी तो कुछ सेल्स तो बहुत छोटी हो जाएंगी, और अगर विटामिन B12 की कमी या फॉलेट की कमी होगी तो कुछ सेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो आयरन की डिफिशियंसी और B12 की या फॉलेट की डिफिशियंसी में क्या होगा, ये हमारा आरडीडब्ल्यू जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये जो आरडीडब्ल्यू है हमारा, ये इंडिपेंडेंट होता है, एमसीवी पे निर्भर नहीं होता है। मान लीजिए आपका एमसीवी जो है वो नॉर्मल है, मेन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये क्योंकि एनालाइजर के द्वारा इसके हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। ये एक नया टेस्ट है, पहले ये टेस्ट नहीं होता था। अब जब से एनालाइजर आ गए नए हमारे ब्लड टेस्ट के लिए, तब से ये नया टेस्ट आया है और ये एमसीवी पे जो है निर्भर नहीं करता, ये अपना सेल्फ बताता है कि सेल में मेजरमेंट में क्या है, इनके डायामीटर में वेरिएशन आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गई, हाई है इसमें और इसमें वेरिएशन बढ़ रहा है। तो जितना वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा हमारा आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब आरडीडब्ल्यू क्यों बढ़ेगा, देखिए आयरन डिफिशियंसी की कमी के वजह से। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है तो क्या होगा, कुछ सेल्स बहुत छोटी हो जाएंगी और कुछ अपने नॉर्मल साइज में रहेंगी। जिनको आयरन मिल गया वो तो नॉर्मल साइज में रहेंगी और जिनको नहीं मिलेगा छोटी। तो इस वजह से क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा इसमें, एक छोटी एक बड़ी है तो वेरिएशन क्या हो गया, हमारा डायामीटर में वेरिएशन बढ़ चुका है, तो आरडीडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ जाए तो क्या होगा, बाकी सेल्स, कुछ सेल्स को अगर विटामिन B12 मिल गया तो नॉर्मल साइज में है, लेकिन कुछ सेल को विटामिन B12 नहीं मिलने की वजह से उसका साइज बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ वेरिएशन आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में वेरिएशन आ रहा है। तो आरडीडब्ल्यू हमें क्लियरली बता रहा है कि या तो आयरन डिफिशियंसी आ रही है या फिर दोनों मिक्स आ रही है, B12 और आयरन मिक्स भी हो सकती है। तो ये क्लियरली बता देता है हमको कि आयरन और
यहाँ B12 की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में है। इस वजह से अगर आपका RDW में आपका RDW बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आयरन की या B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन RDW की वैल्यू कभी भी नीचे कम नहीं हो सकती, नॉर्मल से कम होगी नहीं, वेरिएशन हमेशा बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। 11.5 से कम कभी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ज़्यादा ही RDW देखने को मिलेगा। अब क्या क्या होता है, अब अगर आपको क्या होता है कि MCV अगर आपको हाई मिल रहा है और RDW भी क्या मिल रहा है आपको, RDW भी आपको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, MCV हाई और RDW हाई। MCV हाई है तो सेल का साइज बड़ा है और RDW भी आपका हाई है। इसका मतलब क्या हो सकता है, आपको फॉलेट डिफिशियंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, फॉलेट या विटामिन B12 की डिफिशियंसी की, क्योंकि MCV कब बढ़ेगा, जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी और RDW बहुत कंडीशन में बढ़ता है। तो अगर आपका MCV हाई मिल रहा है और RDW, जैसे यहाँ फॉलेट डिफिशियंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया यूजुअली प्रेजेंट इन हाई RDW एंड हाई MCV। फॉलेट डिफिशियंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी किस में देखने को मिलेगा आपको, जब RDW के साथ आपका MCV क्या हो, हाई मिले आपको। तो आप समझिए क्या है, उसको विटामिन B12 की पेशेंट को डिफिशियंसी आ रही है या फॉलेट की डिफिशियंसी फॉलिक एसिड की आ रही है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यूजुअली प्रेजेंट विथ हाई RDW एंड लो MCV। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसमें हमेशा RDW हाई मिलेगा आपको और उसके साथ साथ जो MCV है वो क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा। MCV आयरन डिफिशियंसी में मिलता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, MCV जितना कम होगा वो आयरन डिफिशियंसी की वजह से सेल का साइज छोटा हो जाता है। और RDW में फिर क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, वेरिएशन हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो उस वजह से क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी में MCV लो होगा और RDW हाई होगा। और हमारा फॉलेट और विटामिन B12 डिफिशियंसी में दोनों ही क्या होंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मिक्स टाइप आपको एनीमिया है, फॉलेट डिफिशियंसी विथ आयरन डिफिशियंसी, अगर आपको मिक्स टाइप ऑफ एनीमिया है तो उसमें आपका MCV तो वेरी कर सकता है, MCV बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन आपका RDW बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीज़ हो रही है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से कुछ सेल बहुत छोटे हो जाएंगे और फॉलेट डिफिशियंसी की वजह से कुछ सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो उसमें जो वेरिएशन है RDW का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन कंडीशन में वेरिएशन थोड़ा होगा कि थोड़ा सा बढ़ गया RDW, आयरन डिफिशियंसी में थोड़ा बढ़ गया, फॉलेट में थोड़ा बढ़ गया, लेकिन मिक्स होगा तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा और हमारे MCV को हम इसमें ध्यान नहीं देंगे, वो वेरी कर सकता है। अब एनीमिया इन प्रेजेंट नॉर्मल, अगर आपका RDW नॉर्मल है और आपको उसके साथ एनीमिया है, आपको एनीमिया है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपका RDW नॉर्मल आ रहा है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा थैलीसीमिया में। ये कंडीशन हो जाएगी थैलीसीमिया की। अगर आपका RDW नॉर्मल आ रहा है लेकिन आपको उसके साथ साथ एनीमिया की कंडीशन है, एनीमिया आपको है, तो ये थैलीसीमिया का आपको क्या देता है, एक सिग्नल देता है कि आपको थैलीसीमिया हो सकता है। थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक अलग से ले लेंगे बाद में। थैलीसीमिया के बारे में हम आगे स्पेसिफिक पढ़ लेंगे, लेकिन जो RDW अगर आपका नॉर्मल है और उसके साथ आपको एनीमिया देखने को मिल रहा है तो आप जा सकते हैं कि इस पेशेंट को थैलीसीमिया का आप डायग्नोस बना सकते हैं, जा सकते हैं थैलीसीमिया की ओर। तो ये था हमारा जो लास्ट पैरामीटर था हमारा एनीमिया के लिए, वो था हमारा RDW। ये हमने पढ़ा, एक बार फिर से जान लेते हैं। RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है हमारी, ये हमें जो RBC का डायामीटर है उसमें आने वाले वेरिएशन के बारे में क्या होती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, मैंने 3 यहाँ पे बना रखे हैं, 3 दिखा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ वेरिएशन कम है तो RDW नॉर्मल में, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो RDW ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है साइज़ में तो बहुत ज़्यादा हमारा RDW है। नॉर्मल रेंज इनकी 11.5 से 14.5% होती है, मेल फीमेल बोथ दोनों में ही ये कंडीशन होगी, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको आयरन डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी दोनों में ही, बहुत मिक्स टाइप में भी देखने को आपको RDW ज़्यादा देखने को मिलेगा और इंडिपेंडेंट होता है MCV से, ये कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया RDW लो हाई किस कंडीशन में होगा, आयरन डिफिशियंसी और B12 डिफिशियंसी में। आपको आयरन डिफिशियंसी में RDW हाई मिलेगा लेकिन MCV लो मिलेगा। फॉलेट डिफिशियंसी या विटामिन B12 की डिफिशियंसी में RDW भी हाई होगा आपका, MCV भी आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मिक्स टाइप है तो MCV वेरी करेगा और RDW बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। और अगर आपको एनीमिया के साथ नॉर्मल रेंज आ रही है RDW की, तो समझ जाइए कि आपको थैलेसीमिया होने के
चांसेस हैं, जो हमारा पेशेंट है उसको थैलेसीमिया हो सकता है, उसके लिए हम और अलग से टेस्ट करा सकते हैं फिर बाद में। तो ये हमने जो आरबीसी, ये जो हमारे जो सीबीसी के जो पैरामीटर्स थे, हमने सारे आज लगभग एनीमिया के लिए जो थे वो फिनिश कर दिए। हमने एमसीएच फिनिश किया, एमसीएचसी करा हमने, एमसीवी करा, पीसीवी करा हमने, और हमने आज आरडीडब्ल्यू भी हमारा फिनिश कर लिया है। ठीक है, हमने ये पैरामीटर्स कर लिए हैं और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम पेशेंट की रिपोर्ट्स में आपको यहाँ शो करूँगा, उसकी क्या क्या वैल्यू उसमें चल रही है, एमसीएस की वैल्यू क्या है, एमसीएससी की वैल्यू क्या है, और हम डिस्कस करेंगे कि इस पेशेंट को हम क्या डायग्नोज बनाएंगे, विच टाइप ऑफ एनीमिया है इसको, कौन से टाइप का एनीमिया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप ये जो पहले के लेक्चर हैं आपने अगर नहीं देखे तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे जो डायग्नोस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपको लगे अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।